Hello students, my name is Ashish and today we are going to study your class 9th chapter number 7. The name of the chapter is The World is Too Much With Us. The written by William Wordsworth. We should all know that William Wordsworth was a romantic nature lover poet. विलियम वर्ड्सवर्थ का जो हिस्ट्री है वो ये कहती है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने सबसे ज़्यादा नेचर से रिलेटेड पोइट्रीज़ लिखी हैं। नेचर लवर थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे नेचर को। ये पोइट्री उन्होंने 1802 में लिखी थी और 1802 के बाद ये जब प्रिंट हुई थी, पब्लिश हुई थी, ये 1807 में हुई थी। 1802 वो टाइम था व्हेन फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज गोइंग ऑन और फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। इंडस्ट्रीज़ तेज़ी से बढ़ रही थी, नेचर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा था और बहुत सारे पेड़ और जंगलों को काटा जा रहा था। दैट टाइम विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वेरी अनहैप्पी विद दिस आइडिया ऑफ ह्यूमन टू डिस्ट्रॉय द नेचर। वो नेचर के लवर थे और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी ये बात कि नेचर को इस तरह से तबाह या बर्बाद किया जा रहा है। वो समय था जब उन्होंने ये पोइट्री को लिखा था। This poetry is a sonnet. What is the meaning of sonnet? A 14-line poetry is called sonnet. You can just see that there are 14 lines in this poem. है ना, आप इसमें आराम से गिन सकते हैं कि 14 लाइनों की ये पोएम है और 14 लाइन की पोएम को सोनेट कहा जाता है। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सोनेट रिटन बाय विलियम्स वर्ड्सवर्थ। द टाइटल ऑफ द पोएट्री इज़ द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ इस। काफ़ी अजीब सा जो है टाइटल है इसका, क्योंकि जब हम ये कहते हैं द वर्ल्ड इज़ टू मच फॉर अस, तो इसका मतलब है कि दुनिया से हमारा मन उब चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है दुनिया में अब, है ना। लेकिन ये टाइटल दिया गया है द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस। इसका मतलब ऐसा लगता है कि शायद ये धरती जो है वो हमसे परेशान हो चुकी है और हमने इतना ज़्यादा इसको मिसयूज़ कर दिया है। पिछले 50 सालों में, 100 सालों में हमने जितना डिस्ट्रॉय धरती को किया है पॉल्यूशन से, नेचर को नुकसान पहुंचा के, दैट हैज़ेंट सीन इन मैनी ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हज़ारों सालों में ऐसा नहीं हुआ था जो हमने 50 और 100 सालों में उसको डिस्ट्रॉय किया है। एंड विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ वेरी अनहैप्पी अबाउट दिस। विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही नाराज़ हैं इस चीज़ को लेकर, बहुत ही दुखी हैं इस चीज़ को लेकर। सो व्हाट ही सेज, let's start the sonnet. The first two lines are the world is too much with us। कि ये दुनिया जो है वो ना बहुत ज़्यादा, अब हम इस पे बोझ बन चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं इसे। लेट एंड सून, यहाँ पे लेट एंड सून का मतलब शायद लेटर एंड सूनर हो सकता है ना, क्योंकि ये जो पोएम है इसको बहुत ही तरीक़ों से डिफ़ाइन किया गया है। ये सोनेट को बहुत ज़्यादा तरीक़ों से अलग अलग डिफरेंट वेज में डिफ़ाइन किया गया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि लेट और सून, यानी कि हम लोग पहले भी ऐसे ही थे, हम धरती को नुकसान पहुँचाते आ रहे थे, और सून मतलब आगे आने वाले समय भी हम ऐसा ही करेंगे, या आज भी हम ऐसा ही कर रहे हैं कि हम धरती को अभी भी नुकसान ही पहुँचा रहे हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, हमारा जो पूरा ध्यान है, हमारी जो पूरी सोच है वो गेटिंग यानी पैसा कमाने पर, और स्पेंडिंग उसको पे फालतू चीज़ों पे खर्च करने पे हो गई है। यहाँ पे ये मटेरियलिज्म की बात कर रहे हैं। हमारा जो नेचर है वो मटेरियलिस्टिक हो चुका है। मटेरियलिस्टिक मतलब पैसों के पीछे भागना, है ना। मटेरियलिज्म हो जाना यानी कि पैसों के लेकर भागदौड़ करना या सिर्फ पैसों को ही इम्पोर्टेंस देना। हम गेटिंग में और स्पेंडिंग में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने पावर्स को वेस्ट कर रहे हैं। वी ले वेस्ट आर पावर्स, हमारी जो भी शक्तियाँ हैं, जो स्पिरिचुअल शक्तियाँ हमको दी है ईश्वर ने, हम उनको सिर्फ पैसा कमाने और उसे फालतू चीज़ों में खर्च करने में ख़त्म कर रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स। धरती और नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी है, लेकिन हम लिटिल वी सी इन नेचर, हम उन्हें झांकते नहीं हैं, हम उन्हें देखते नहीं हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपने कामों में, हम अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं। यू कैन सी दैट कि जो आज इंसान है वो केवल कैसे खोया हुआ है, पैसा कमाने और भागदौड़ में लगा है। नेचर को हम देखना नहीं चाहते। वो कितने, आप खुद सोचिए कि वो कौन सा दिन होगा जब आपने रात में आसमान की ओर तारों को या चाँद को देखा होगा, क्योंकि हमको जब भी टाइम मिलता है तो हम मोबाइल्स या टीवी में गुम से हो जाते हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डिड बून। सॉर्डिड का मतलब यहाँ पे है अनप्लीजेंट, नाखुश। जो नेचर ने हमें आशीर्वाद दिया था, बून दिया था, वो अब अनप्लीजेंट हो चुका है, क्योंकि हमने अपना दिल जो है उस पे से हटा लिया है, हमने उस चीज़ को बिल्कुल भुला दिया है। दिस सी
है ना। अब यहाँ पे देखिए कि जो पोइट है वो शायद समुद्र के सामने खड़ा हुआ है ना, इसीलिए वो दिस सी कह रहा है। इसका मतलब वो समुद्र के सामने है और समुद्र के बारे में वो कह रहा है कि दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, कि ये जो समुद्र है ये आगे बढ़ के अपने चांद को छूने की कोशिश करता है। यू शुड नो अबाउट द साइंटिफिक फैक्ट दैट कि जब चांद का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा होता है तो ज्वार भाटा जिसे कहा जाता है, टाइड्स जिसे कहा जाता है, वो समुद्र में उठती हैं और ये टाइड्स इतनी ऊंची लहरों को उठाती है कि ऐसा लगता है कि वो चांद को जाके छू जाएंगी। इतना तो नहीं होता है कि चांद को जाके छू जाएंगी, बट ऐसा पोइट कहना चाहता है कि ये समुद्र जो है वो अपनी बाहों को, अपनी बॉसम को फैलाकर चांद की ओर जा रहा है। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, ये जो हवाएं हैं जो साएं साएं करके चल रही है, हाउल कर रही हैं, चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं सारे घंटों तक। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और जैसे जैसे फूल्स सो जाते हैं, फ्लावर्स सो जाते हैं, शांत रहते हैं, ये हवाएं भी चलते चलते अचानक से क्या हो चुकी हैं, शांत हो चुकी है। यहाँ पे स्लीपिंग फ्लावर्स का मतलब ऐसे लोगों से है, हम लोगों से है जिन्होंने आंखें बंद कर लिए, कान बंद कर लिए, जो नेचर के नुकसान को देख नहीं रहे हैं, उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है नेचर को, उसके बारे में उनका कोई ध्यान नहीं है। फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। इस चीज़ आउट ऑफ ट्यून का मतलब है कि हम तो बेसुरे हो चुके हैं, हम ना मुद्दे से भटक चुके हैं। फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ से हम भटक चुके हैं, आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नेचर को क्या नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, आई वुड रादर बी अ पेगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवोन। पेगन वो शख्स होता है जो किसी रिलीजियस को फॉलो करे। ऐसा रिलीजन जो लोगों ने भुला चुके हैं, जो लोग अब नहीं पालन करते हैं, उसे वो पेगन कहता है। वो कहता है कि हे ईश्वर, जो लोग हैं, है ना, उन्होंने तो नेचर को पूजना बंद कर दिया है, उन्होंने तो नेचर को मानना बंद कर दिया, लेकिन मैं बनूंगा नेचर का बेटा, मैं नेचर का पुजारी बनूंगा और मैं ऐसे धर्म को पालन करूंगा जिसका कोई भी पालन नहीं करता है। कोई भी नेचर को मानने को तैयार नहीं है, कोई नेचर की पावर को समझने को तैयार नहीं है, कोई उससे लव करने को तैयार नहीं है। बट आई विल बी द वर्शिपर, आई विल बी द पेगन। मैं पेगन बनूंगा, मैं वर्शिपर बनूंगा और मैं नेचर को पूजूंगा। ऐसा कौन कहना चाहते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ली, तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो शायद ऐसा हो कि मैं इस जो समुद्र के सामने खड़ा हूँ, ये माहौल, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएं, खुशनुमा हो जाए, प्लीजेंट हो जाए। हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलोन। फॉरलोन का मतलब होता है अकेलापन, तन्हा, है ना, अलोन। वो कहता है कि शायद मुझे ऐसी चीज़ें, ग्लिम्स है ना, झलक, ऐसी चीज़ों की झलक दिखाई देना शुरू हो जाए जो मेरे इस अकेलेपन को दूर कर दे। कैसी झलक दिखना चालू हो जाए? हैव साइट ऑफ प्रोटियस, शायद मुझे प्रोटियस भगवान दिख जाए। प्रोटियस इज़ अ ग्रीक गॉड, प्रोटियस एक ग्रीक गॉड है ना। ग्रीक माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर है प्रोटियस, जो कि समुद्र का देवता माना जाता है। और समुद्र के वो ना समुद्र से बाहर आते हैं और वो लोगों को फ्यूचर भी बताते हैं, बशर्ते वो आप जब वो डराएं तो आप उनसे डरो ना, तो वो आप खुश होकर आपको अपना क्या बताएंगे? फ्यूचर बताएंगे, आपका फ्यूचर भी बताएंगे। तो हो सकता है मुझे प्रोटियस, मैं नेचर को इतना लव करूं तो शायद मुझे प्रोटियस के दर्शन हो जाए, समुद्र से बाहर आते हुए मुझे प्रोटियस दिख जाएं। और हियर ओल्ड ट्राइटोन इज़ अनदर गॉड ऑफ सी बट जूनियर गॉड देन प्रोटियस। प्रोटियस ज़्यादा ताकतवर थे। ट्राइटोन जो था ये भी ग्रीक माइथोलॉजी में एक और गॉड है, पोसाइडन के बेटे माने जाते हैं ये। और ट्राइटोन जो हैं, ठीक है, वो भी बाहर आते हैं। और जो शंख होता है, शंख है ना, वो यहाँ पे कहा रहा। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेथेड हॉर्न मतलब शंख, है ना, वो शंख बजाते हुए मुझे दिखाई दे जाए। ऐसा कहा जाता है कि ट्राइटन को अगर कोई शंख बजाता हुआ सुनता है या देख लेता है तो उसके जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो वो कहता है कि शायद अगर मैं नेचर को पूजने लगूँ तो मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई देने लग जाए जिनको देखते लोग अक्सर नहीं हैं। शायद मुझे प्रोटियस भगवान दिख जाएं, शायद ये भी हो सकता है कि मुझे टाइटन भगवान दिख जाएं और जो अपना रेथेड हॉर्न बजा रहे हों, शंख बजा रहे हों, और मैं शायद नेचर का पुजारी बन के उभरूँ। So this was a beautiful poem written by William Wordsworth, and this is also a sonnet because it is a 14-line poem and all the 14-line poems are called sonnet। और साथ ही इस पूरी
जो पोएट्री है उसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि जो उन्होंने 200 साल पहले कहा वो आज बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हो रहा है। हम नेचर को बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।